आज मैं और मेरी आवाज आपको ले चलेंगे एक नई स्वप्निल दुनिया में, किस्से कहानियों की दुनिया में। कहानियां जज्बातों की, एहसासों की, हमारी रोजमर्रा जिंदगी की। तो चलिए अगले कुछ पलों को मेरे दामन में थमा दीजिए और सुनिए पोटली कथाओं की। आज मैं आपके लिए लाई हूं दया सागर जी की कहानी ईश्वर के बगीचे के आम। वो सावन के रिमझिम की एक खुशनुमा दोपहर थी। आसमान पर काले बादल छाए थे। माँ और पापा दोनों घर की क्यारी में पिछले 2 घंटे से व्यस्त थे। उस छोटे से किचन गार्डन में आम का एक पौधा लगाने का यज्ञ चल रहा था। पापा ने वो पौधा माँ के हाथ से लगवाया, ये कहते हुए कि तुम्हारी माँ के हाथों के लगे पौधे जी जाते हैं। शाम को मैं रोजाना देखती माँ उस क्यारी में पानी दे रही है। दिन, महीने और साल बीतते गए। वो आम का पेड़ मेरी स्मृतियों से कभी अलग नहीं हो पाया। घर में अब जब भी अनुष्ठान होता तो घर के ही आम के पेड़ की सूखी लकड़ियां और पल्लव पूजा हवन में काम आते। अब हमारे घर आने वाले हर वसंत का स्वागत आम का यही पेड़ करता। जब आम का सीजन आता तो लगता कि किसी ने पेड़ पर हरे बल्ब की झालर टांग दी है। इसके बाद एक लंबा सिलसिला शुरू होता आमों की रखवाली का। भरी दोपहरी माँ पेड़ पर पत्थर फेंकने वाले लड़कों को डपटती और कभी कभी प्यार से बुलाकर टूटे हुए आम उन्हें बांट देती। और फिर एक दिन माँ नहीं रही। जब वो घर से अंतिम यात्रा के लिए निकल रही थी तो मैंने महसूस किया कि उस दिन हम सबको बिलखता देख वो पेड़ भी रोया था। अब उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन हमारा वो घर वहीं है। आम का वो पेड़ भी वहीं है। हर साल जब भी गर्मियां आती हैं उस पेड़ पर हजारों आम लग जाते हैं। हर साल हम बहुत बेसब्री से अपने घर के आमों का इंतजार करते हैं। हमारे अंतस की अतल गहराइयों से जुड़े ये आम इतने स्वादिष्ट और दिव्य हैं कि हम तक पहुंचते पहुंचते ये बेशकीमती हो जाते हैं। मुझे इन आमों में आज भी अपनी माँ की खुशबू का एहसास होता है। अब तो मुझे लगता है कि ये दिव्य आम हमारे किचन गार्डन के नहीं, वाकई ईडन ऑफ गार्डन यानी ईश्वर के बगीचे के आम हैं।